चूरू से खबर है, उत्तर दिशा से उठे रेत के बवंडर से छाया है अंधेरा। दोपहर 2 बजे सरदार शहर में पूर्ण रूप से अंधेरा देखने को मिल रहा है। रात जैसा हो गया है मौसम। दिन में वाहनों व भवनों को मजबूरन लाइटें जलानी पड़ी है। जमीन से लेकर आसमान तक लाल पीली मिट्टी से अटा रहा आसमान। तेज रफ्तार और धूल भरे बवंडर से आधे घंटे तक अंधेरा छाया रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चूरू की। दोपहर 2 बजे की तस्वीर है जहां पर अंधेरा देखने को मिला है। उत्तर दिशा से उठे रेत के बवंडर से अंधेरा छा गया। दोपहर 2 बजे सरदार शहर में पूर्ण रूप से अंधेरा देखने को मिला और रात जैसा हो गया मौसम। दिन में वाहनों व भवनों को मजबूरन लाइटें जलानी पड़ी है। जमीन से लेकर आसमान तक लाल पीली मिट्टी से अटा रहा आसमान। तेज रफ्तार धूल भरे बवंडर से आधे घंटे तक अंधेरा छाया रहा। मेरे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट अभी वहां से, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, चूरू जिला है वो दोपहर को 2 बजे है, एकदम मौसम साफ था। अचानक से उत्तर दिशा की ओर से रेत का बवंडर आया और उसके बाद अचानक से पूर्ण रूप से रात हो गई और दिन में भी गाड़ियों में, भवनों में और दुकानों मकानों के अंदर लाइटें जलानी पड़ी। जिस प्रकार से अमावस्या की रात होती है उस प्रकार का घना अंधेरा छा गया और लगभग है वो आधे घंटा तक अंधेरा छाया रहा। उसके बाद जैसे तेज धूल का बाउंडर है आगे बढ़ा, धीरे धीरे धीमी रोशनी के साथ है वो पूरे दिन की शुरुआत हुई। और अगर अब मैं आपको ताजा हालात के बारे में बताऊं तो अभी भी है वो रिमझिम बरसात हो रही है, जैसे नौतपा चल रहा था और सभी मान रहे थे कि तेज भीषण लू और गर्मी से चूरू झुलसेगा, जबकि सभी तमाम जो जानकारियां हैं वो गलत साबित हुई और लगातार 2 दिन से आंधी आ रही है और तापमान डाउन हो रहा है। आज बरसात हुई है, कल भी चूरू जिले में कुछ जगह पे ओले गिरे थे, लेकिन जैसे ही वो रेत का बवंडर आया तमाम लोग हैं वो मोबाइल से कवरेज करते हैं और जैसे ही वो निकला सोशल मीडिया पे जगह जगह उसी प्रकार के हैं वो वीडियो देखने को मिल रहे थे। और बुजुर्ग लोगों से भी हमने बात की तो उनको कहना है कि हमने जीवन में इतनी घनी आंधी है वो नहीं देखी कि दिन में दोपहर को 2 बजे वो रात का जैसा अंधेरा हो जाए। तो निश्चित रूप से आज एक है अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हालांकि किसी प्रकार के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बीकानेर में भी आई है तेज आंधी। बीकानेर में उठा रेत का तूफान, जमीन से लेकर आसमान तक लाल पीली मिट्टी से अटा रहा आसमान। चूरू के बाद में बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 अलग अलग। और बीकानेर में भी अंधेरा देखने को मिल रहा है। लोग हैरान हैं जिस तरीके का ये रेत का तूफान देखने को मिल रहा है, जिस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर अलर्ट जारी किया जा चुका है और लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। वहीं चूरू और बीकानेर के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तेज आंधी तूफान की तस्वीरें, रेत का तूफान देखने को मिल रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक लाल पीली मिट्टी से अटा है आसमान। मेरे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है बीकानेर में? देखिए, अचानक तब्दीली आई है मौसम में और बहुत ही तेज हवाओं के साथ आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें दिखा रहे होंगे किस तरह के हालात वहां पर बने हैं। और काफी तेज हवाएं, आंधी चली है और बहुत ज्यादा तापमान था, नौतपा चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी राहत भी मिली है और भयंकर तूफान आया है। कई जगह नुकसान की खबरें भी है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौसम में तब्दीली है, तेज आंधी तूफान है, बिजली व्यवस्था बाधित हो सकती है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, बस यही गनीमत रही है। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अंधेरा आसमान में देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत है, लेकिन इस तूफान ने थोड़ा परेशान जरूर कर दिया है और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रायसिंह नगर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और इलाके में अचानक आए जबरदस्त तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बवंडर के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए हैं। इस भीषण अंधड़ के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वाहन चालकों को लाइटें जलाकर वाहन चलाने पड़े। अचानक बदले इस मौसम से बाजारों में भी सन्नाटा पसर गया है। हालांकि इस अंधड़ और तूफान ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण और झुलसाने वाली गर्मी से
आमजन को राहत दी है। श्रीगंगानगर जिले में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, बिंजवायला सहित कई इलाकों में तेज अंधड़ बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज अंधड़ से टीन टप्पर उड़े हैं और कई जगह बिजली के खंभे गिरने की भी खबर आ रही है। तस्वीरें जिस तरह से बारिश के साथ ओले गिरे और श्रीगंगानगर जिले में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिसमें श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, बिंजवायला सहित कई ऐसे इलाके जहां तेज अंधड़ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तेज अंधड़ से तीन टप्पर उड़ गए। यहां पर कई जगह बिजली के खंभे गिरने की भी खबर है। लोग अपना बचाव करते नजर आए, लेकिन किस तरह से तेज अंधड़ की गिरफ्त में आमजन भी आया। हालांकि लोग बचाव करते नजर आए, तेज बारिश भी हुई और इसके साथ बारिश के साथ ओले भी यहां गिरे। हनुमानगढ़ जिले में बदला है मौसम का मिजाज। इधर भीषण गर्मी के बीच अचानक ठंडी हवाएं चली। ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई काली आंधी। काली आंधी से दिन में ही अंधेरा हुआ। वाहन चालकों को हेडलाइट दिन में भी जलानी पड़ रही है। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ जिले की, जहां भीषण गर्मी के बीच अचानक ठंडी हवाएं चली। लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन ठंडी हवाओं के साथ काली आंधी का दौर भी शुरू हो गया और काली आंधी से दिन में भी अंधेरा हो गया। वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी दिन में।